हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी। शॉर्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वैकेंसी आई हुई है किसकी, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वन रक्षक की वैकेंसी निकाली गई है। कितनी वैकेंसी है बेटा? 708 पद हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है ये, क्योंकि इससे पहले भी वैकेंसी 709 आई थी। संख्या कम नहीं की गई है, उतनी ही संख्या में 708 वैकेंसी निकाली गई हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे बहुत अच्छे से कि इसमें जो बात की गई है सर योग्यता की, वो कितनी है? सिर्फ 12वीं पास चाहिए। हाँ, लेकिन जिन बच्चों ने पैट नहीं दिया है भाई, उनके लिए दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी वैकेंसी निकाल रहा है उसमें से लगभग सभी में वो यूपी पैट मांग रहा है। तो अगली बार से जिन बच्चों ने इस बार नहीं दिया है बेटा, अगली बार पैट दे देना। और जिन विद्यार्थियों ने दे दिया है उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है ये 708 वैकेंसी। जो लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वन आरक्षक, वन रक्षक या विशेष चयन वाली जितनी भी अलग अलग कैटेगरी हैं, इसमें अगर आप वन और वन्य दोनों के ऊपर हैं, एक तो आपको वन यानी पेड़ पौधे उनकी रक्षा करनी है, देखभाल करनी है, और एक वन्य जीव है बेटा उनकी भी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के बारे में एक बार जान लेते हैं। सर इस नोटिफिकेशन में क्या क्या रहने वाला है, मैं फॉर्म भर सकता हूं, नहीं भर सकता हूं, एलिजिबल हूं या नहीं। और इससे पहले की बेटा सारी चीजें जाने, आप लोग एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देखो, उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल एससी ने इस वैकेंसी को निकाला। सर कब आई थी ये वैकेंसी बेटा? वैकेंसी तो नोटिफिकेशन कब आया था सर? परसों आया था। कल वीडियो क्यों नहीं आ पाई सर? आपने बेटा, मैंने परसों शाम को ही आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी। कल कुछ तकनीकी समस्याएं, लाइट की प्रॉब्लम थी यहाँ पर ऑफिस में, तो इस वजह से क्या हुआ, कल आपकी वीडियो आपको नहीं मिल पाई थी। शॉर्ट वीडियो तो आपको मैंने उपलब्ध करा दी थी। सर कब से फॉर्म भरे जाएंगे बेटा? इसके फॉर्म भरे जाएंगे 30/6/2026 से। कब तक भरे जाएंगे? 20/7/2026 तक आपको ये फॉर्म भरे जा रहे होंगे, ठीक है। बात करता हूं सर इसका कितना शुल्क रहने वाला है बेटा। इसका शुल्क यानी फीस रहने वाली है सिर्फ 25 रुपए। ये 25 रुपए सर क्या एक बार फीस जाएगी बेटा? अगर आप मेंस देते हैं तो उस समय अलग आपसे फीस ले रहे होंगे, लेकिन अभी ये पैट की कट ऑफ निकालेंगे और उस कट ऑफ में साथ ही आपको ये बताएंगे कि कितने नंबर वाले विद्यार्थी जो हैं वो इसमें चुने जाएंगे, किसके लिए, पेपर के लिए। उसी को मैं मेंस का नाम दे रहा हूँ। यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे, चाहे वो जनरल हो, SC ST हो, कोई भी हो, सभी की फीस क्या रहने वाली है बेटा? 25 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। ऑनलाइन शुल्क आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, यानी कहने का अर्थ है टोटल फीस कितनी रहेगी सर? टोटल फीस 25 रुपए ही रहेगी, ठीक है साथी। चलो सर, फीस तो देख ली। पद कितने हैं मैंने आपको बता दिया। टोटल पद कितने हैं? 708 हैं, जिनको आप देख लीजिएगा अलग अलग किस प्रकार से किस भाग में विभाजित किया गया है। देखो, जैसे कार्यालय प्रधान, मुख्य वन रक्षक की टोटल कितनी पोस्ट हैं सर? 134 यहाँ पर हैं। टोटल पोस्ट सर 329 है, जिसमें आप देखोगे OBC, SC ST, जनरल और EWS की अलग अलग वैकेंसी है। कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा कि EWS की वैकेंसी नहीं है, और कुछ जगह बेटा आपको जनरल की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही होंगी। अब बात कर लेते हैं, ये रिजर्वेशन है, इसको देख लेना साथी। आयु सीमा कितनी रहने वाली है? मैंने आपको बताया इसमें आयु 18 से स्टार्ट होके 40 वर्ष। यानी यूपी में लगभग ज्यादातर वैकेंसी में हम देखते हैं साथी कि मैक्सिमम एज जो मांगी जाती है वो 40, 35, 38। मतलब उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मौका रहता है कि अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो रही है तब भी आप सरकारी नौकरी लेने के लिए बिल्कुल भाई एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं। तो आपकी उम्र क्या रहने वाली है? 18 वर्ष से 40 वर्ष। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगली बात होती है सर इसमें भाग दौड़ भी होती है। हाँ साथी, इसमें भाग दौड़ भी कराई जाती है, क्योंकि आपको काम किसका करना है यार? वन में काम करना है, जीवों की रक्षा करनी है, पेड़ों की रक्षा करनी है। तो आप बात करोगे सर भाग दौड़। हाँ बेटा, इसी को बोलते हैं हम शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें क्या रहने वाला है? शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं बेटा, उनके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। और जनरल कैटेगरी बेटा, अगर ST की बात करूं तो 160 रहने वाली है, ठीक है सर। महिलाओं के लिए बेटा 152 सेंटीमीटर, और बेटा जो ST में है उनके लिए, ST कैटेगरी वालों के लिए 147 यानी 147 सेंटीमीटर, ठीक है सर। इसमें सीना यानी चेस्ट कितना चाहिए होता है? पुरुष के लिए ये है 84 सेंटीमीटर। किसके लिए सर? जनरल OBC के लिए। और ST के लिए है 82 सेंटीमीटर, ठीक है साथी। 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए होगा। वजन कितना मांगा है महिलाओं का बेटा? वजन मांगा है 45 से 58 किलोग्राम वजन होना चाहिए महिला अभ्यर्थी का, ठीक है।
साथ में दौड़ है, हाँ बिल्कुल है बेटा। 10 किलोग्राम वजन लेकर आपको 4 घंटे में कितना, 25 किलोमीटर। वो दौड़ क्या है, एक तरीके से आप मान लीजिए आपको तेज तेज चलना है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर। सिर्फ ऐसे ही चलना है तो चल लोगे, लेकिन 10 किलोग्राम वजन लेके तो भैया यहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि ऐसे ही काम चल जाएगा, नहीं, परीक्षा भी देनी है लिखित में और साथ में आपको फिजिकल भी मारना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। महिलाओं के लिए क्या है सर, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ है भाई। महिलाओं के लिए भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दौड़ नहीं है, उनके लिए भी वजन लेके 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। तो इतनी सी बात हो गई भाई। हाँ बेटा, उसके बाद में इसमें मेडिकल कराया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा आपकी नोक नी तो नहीं है, आपके पैर तो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, पैर तो आड़े तिरछे नहीं है, आपकी आंखें ठीक है नहीं ठीक है। यानी चिकित्सा परीक्षा में जितनी भी चीजें कराई जाती हैं जिसको मेडिकल बोलते हैं, वो सारी चीजें साथ ही आपको इसमें देखी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बेटा सिलेबस में इसका देखो विषयगत ज्ञान। सर विषयगत ज्ञान क्या होगा, मतलब बेटा आपको वनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी मिट्टी में कौन सा वन है सर, वहां कौन से पेड़ पौधे होते हैं, कौन सा, माफ कीजिएगा, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा नेशनल मतलब पार्क, राष्ट्रीय पार्क है, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं, कितने पक्षी विहार हैं, कौन सी नदियां हैं उनके आसपास, किस मतलब पक्षी अभ्यारण्य से या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग से कौन सी चीजें निकल रही हैं। कोई नदी है तो रामगंगा निकल के जा रही है सर, कॉर्बेट से देखेंगे हम, पीलीभीत में कौन सा है उससे देखेंगे। कहने का अर्थ है वनों से संबंधित संपूर्ण जानकारी उस विषय की आपको होनी चाहिए। कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ साथ ही। इसके अलावा इसमें गणित तो साथ ही आएगी ही आएगी, लेकिन आपकी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, गणित एवं जीव विज्ञान दोनों को मिलाकर क्या किया है इन्होंने, 15 नंबर का रख दिया है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं गणित पढ़ लूंगा लेकिन जीव विज्ञान छोड़ दूंगा, बेटा आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर का कंप्यूटर रखा है साथ ही। आप देख रहे होंगे कि अब यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी वैकेंसी निकाल रहा है कंप्यूटर से उसे अलग ही प्रेम हो गया है, वो 15 नंबर का कंप्यूटर लगभग सभी में रख रहा है। और स्टैटिक जीके तो पता ही है बेटा आपको, कोई भी एग्जाम यूपी का हो रहा है उसमें स्टैटिक जीके, मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार क्या किया है, अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। उसने कंप्यूटर और स्टैटिक जीके को तो परमानेंट कर दिया है कि भाई आप तो स्थायी हो, आपको कोई हिला नहीं सकता है। हिंदी कहाँ है, तो बेटा हिंदी को तो इन्होंने कहा कि टाटा बाय बाय, हिंदी आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है साथी। तो ये आपका सिलेबस था भाई। अब देखो विषयगत ज्ञान में 50 नंबर का जो विषयगत ज्ञान आएगा, बच्चों के मन में शंका होगी सर विषयगत ज्ञान आपने एक लाइन बोल दी लेकिन आएगा क्या। तो बेटा इसमें क्या आएगा एक बार देख लो। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं आपके, पक्षी विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में वो आपको बताने होंगे। आरक्षित वन और संरक्षित वन कौन से हैं वो भी आपको बताने हैं। हाथी और टाइगर रिजर्व के बारे में बात करनी है सर, कौन सा हाथी रिजर्व है, किसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, कब किया गया, पहला कौन सा था। हमारा पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे होगे आप। और इसी प्रकार आप देखोगे मृदा की बात की जाए या फिर जलवायु परिवर्तन, वनीकरण और कृषि वानिकी कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। वन में जो आपदाएं आती हैं उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। वन की उपज, जैसे वन मतलब उग रहे हैं तो कितने परसेंट कितने रेशियो में क्या हमें करना चाहिए जिससे हम उनका संरक्षण कर सकें, किस प्रकार हम कटान को रोक सकते हैं या किस प्रकार वनों का नाश होने से हम रोक सकते हैं। जैसे आप देखते हो गर्मी में क्या होता है, अक्सर वनों में आग लग जाती है, तो सर उससे बचाव के लिए भी तो हमें कोई ना कोई नीति लेकर आनी चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में जितने भी ये टॉपिक्स हैं बेटा सभी के सभी किससे संबंधित होंगे, वन और उसके पर्यावरण यानी आसपास की चीजों से ही संबंधित होंगे साथी, और यही हमारा विषयगत ज्ञान रहेगा। तो अब तो आपके मन में कोई डाउट, आपके मन में समस्या नहीं होगी, मैं मान के चल रहा हूं भाई इतनी चीजें अच्छे से समझाई क्लियर हो गई होंगी। प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान आएगी। गणित में आप देख लेना एक बार, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। जीव विज्ञान में क्या आएगा उसमें भी लिख दिया गया है सिलेबस, पीडीएफ में आपको डलवा दूंगा, आप तसल्ली से आराम से सुकून से बैठ के इसका निरीक्षण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। कंप्यूटर के अलग अलग कौन से टॉपिक रहने वाले हैं ये दिया हुआ है, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर रहने वाला है साथी।
और भाग 4 आपको पता है यूपी स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश राज्य की जानकारी जितनी है वो आपको देखने को मिलेगी। बच्चे क्या कहते हैं यूपी स्टैटिक जीके में, सर एक काम कीजिएगा, मुझे 15 मिनट में एक पूरा टॉपिक समझा दीजिएगा, मुझे घोल के पिला दीजिएगा। बेटा ऐसे नहीं होता है 15 मिनट में। फिर आप क्या करोगे, छोटे लेवल की परीक्षा की तैयारी तो कर लोगे। अब मैं बात करूं लोअर पीसीएस की, फिर क्या करोगे? वहां पर ऐसा तो है नहीं कि जो लेखपाल में प्रश्न पूछा जा रहा है वो लोअर पीसीएस में सेम लेवल का पूछेगा। वहां तो आपसे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछेगा ना कि ये नृत्य किया जाता है तो ये नृत्य कब किया जाता है और किस अवसर पे किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न थोड़ी पूछ रहा होगा कि किस जगह से या किस क्षेत्र से संबंधित है, कि सर अवध का है, ब्रज का है, बुंदेलखंड का है। तो बेटा थोड़ी सी चीजें समझो, एक बार पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, जिससे बार बार अलग अलग जितने भी पेपर हैं उनके लिए पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े आपके लिए। आपकी परीक्षा है साथ ही, इस परीक्षा के लिए भी हमने YouTube पर बहुत सारी चीजें आपको करा रखी हैं। आप चैनल को अगर आपने पहले अभी तक देखो साथियों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। चीजें आपको तभी देखने के लिए मिलेंगी। आप कहेंगे सर आपने क्या करा रखा है, बेटा देखो प्रॉपर मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ। आपका चैनल है यूपी एग्जाम आरबी, ठीक है, यूपी एग्जाम्स आरबी चैनल पर आप जाइएगा, वहां जाके आप प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट खोलने पर आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा धुरंधर बैच चल रहा है बेटा। इसमें साइंस एंड टेक जिन बच्चों के लिए है, मतलब जो लेखपाल वाले या फिर अन्य परीक्षाएं उनके लिए भी है। कंप्यूटर भी प्रॉपर कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में 15 नंबर का आने वाला है, ठीक है साथी। बात करता हूं मैं फ्री जीके क्लासेस, पेड बैच से अच्छी जीके की क्लासेस आपको मिल रही हैं। बात करूं रीजनिंग, वो भी सर करा रहे हैं। बात करिए बेटा हिंदी सब्जेक्ट की, ये भी आपको कराया जा रहा है। और साथ के साथ स्टैटिक जीके जो 20 नंबर की आपकी आने वाली है वो भी आपके लिए कराई जा रही है। इससे बेस्ट चीजें आपको कहां देखने के लिए मिलेंगी? आप कहेंगे सर मैथ और बायो, बेटा मैथ भी आपको इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी, ठीक है साथी। बायो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके बारे में भी आपको अपने मन के अंदर कोई शंका नहीं रखनी है। आपके जितने विषय हैं, जितनी चीजें हैं, सारी चीजें आपको इसी चैनल पर पूरी तैयारी आपको मिलेगी, ठीक है। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें। और बेटा ये वीडियो जो है ना, ये सभी की सभी वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो आपको बाद में समय मिल जाएगा और एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा अन्य विषय को पढ़ने का। स्टैटिक जीके की बात करूं या कंप्यूटर की बात करूं, दोनों विषय अभी आपके पढ़ाए जा रहे हैं। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा, आपके इस एग्जाम में बहुत आपके लिए फायदेमंद होंगे, ठीक है साथी। तो आज चीजें हम यहाँ अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई नोटिफिकेशन, एक नई वैकेंसी के साथ में। जय हिंद।